जीवन में कोई काम न हो, छा रही हो बहुत उदासी। एक बार समय चुराकर जरूर घूमने आना, मोक्ष प्रदायिनी दिव्य काशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रीति और आज मैं आपको ले चलती हूँ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के किनारे बसे एक ऐसे महल में जो कि 300 साल पुराना है। बट हाँ, ये एक डिजिटल वे है वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। जी हाँ, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ मानसिंह महल और ऑब्जर्वेटरी, जो एक 3D म्यूजियम है और ये बनाया गया था 16th सेंचुरी में बाय द किंग ऑफ आमेर, राजा मानसिंह। टिकट के प्राइजेस हैं 25 रुपीज फॉर इंडियंस और 300 रुपीज फॉर फॉरेन विजिटर्स। आप अपना टिकट yatra.com पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ओपनिंग आवर्स है 7 AM to 6 PM। देर किस बात की, चलते हैं अब अंदर की ओर। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद यू कैन एंजॉय द होली साइट ऑफ गंगा रिवर। एंट्री के बाद आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं डिसेंट शो ऑफ गंगा अवतरण। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम स्मॉल चंक्स ऑफ गंगा अवतरण शो। गंगा के ढाई लाख किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशाते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस की रंगत देती है। गंगा के कारण सदियों से ये गुणबहार हर भूमि। इस म्यूजियम की सबसे खास बात ये है कि ये एक वर्चुअल लाइब्रेरी है। यहाँ पर अब वाराणसी के पोएट्स, राइटर्स, यहाँ के धागे, फूड, कल्चर, कपड़ों का बिजनेस, वाराणसी साड़ियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एक बड़े बने हुए स्क्रीन से गेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। चलते हैं क्राफ्ट्स ऑफ काशी की ओर। यहाँ स्क्रीन पर काशी के बहुत सारे शिल्प बने हुए हैं। मैं जिस भी चीज पर यहाँ पर टैप करूंगी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस डिजिटल स्क्रीन पर शो होगा। सो लेट्स सी। ये रहा काशी की विचित्र चित्रकला जिसे मैंने अभी टैप किया था। सो यहाँ पे आप काशी की विचित्र चित्रकला के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो कुछ भी यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं, जैसे कि पोएट्स, राइटर्स या जो कुछ भी चीजें बनी हैं, आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस महल की दीवारों को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो काफी खूबसूरत है और इसकी दीवारें अगर ये आज ऐसी बनी हुई हैं तो इसका पूरा श्रेय हमारी गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने इस पर काफी खर्च किया है और इसे अभी तक मेंटेन रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वाराणसी के कुछ फेमस क्राफ्ट्स। ये यहाँ का आध्यात्मिक रूम है। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो प्लीज आप ये महल एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक अलग ही फीलिंग है यहाँ के महल को एक्सप्लोर करने का, जो काफ़ी खूबसूरत है। ये यहाँ का आध्यात्मिक कमरा है जहाँ पे आप शांति से बैठ सकते हैं। यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है। आगे चलते हैं एक और डिजिटल रूम की तरफ, जहाँ पर कुछ स्क्वायर कॉइन दिए हुए हैं और यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है। आपको जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करना है, आप उस कॉइन को स्लॉट में डाल करके गेन कर सकते हैं। ये रहा कॉइन जिस पे लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय। अब मैं इनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन जानना है तो मैं इस कॉइन को रखूंगी स्लॉट में और ये रहा स्क्रीन पर मदन मोहन मालवीय के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी यहाँ पर, वो है ये हथकरघा जो कि बुनकरों द्वारा यूज किया जाता था कपड़ा बुनने के लिए। ये है इस म्यूजियम में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, छोटू रामलीला बाय छोटू कठपुतली। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कठपुतली है और ये डिजिटल रामलीला है, काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा यहाँ से हटने का मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे तो मन कर रहा है ये सारे छोटे कैरेक्टर्स मैं अपने घर ले आऊं। ये है म्यूजियम का सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा कंप्लीट म्यूजियम था और ये है इसका सेकंड फ्लोर। इसके बाद एक और सीढ़ी है जहाँ से हम जाएंगे ऊपर देखने सन डायल। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ सन डायल, जिसे कि सम्राट यंत्र भी बोला जाता है। ये ऊपर से इस तरीके से दिखता है, जिसकी दोनों तरफ हाफ हाफ सर्कल बने हुए हैं। सर्कल पे लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स जो कि सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं 12 तक नंबर यहाँ पे लिखे हैं और 12 के आगे नंबर्स हाफ सर्कल पे लिखा हुआ है। सो सन रेज यहाँ पर 1 o'clock पर डायरेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन बनी हुई है ये कंप्लीट शो कर रही है कि दोपहर के 1 बज रहा है। एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है जिसे नाड़ी वलय, दक्षिणा और उत्तर गोल कहा जाता है। इससे सूर्य किस गोल में है इसका ज्ञान होता है और इससे समय भी देखा जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है जिसे चक्र यंत्र बोला जाता है और ये यूज किया जाता था सन, मून और स्टार्स के डिक्लिनेशन को देखने के लिए। महल के टॉप फ्लोर से आप एंजॉय कर सकते हैं दशाश्वमेध घाट का एक प्यारा सा व्यू। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।